जादुई सितारा गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां लोग शांतिपूर्वक रहते थे। लेकिन इस गांव के ऊपर एक अजीब सा साया था। हर पूर्णिमा की रात गांव के आसमान में एक अजीब रोशनी चमकती थी। कुछ लोग कहते थे कि यह एक साधारण तारा है, तो कुछ इसे जादुई शक्ति मानते थे। गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जिज्ञासा। वह हमेशा चाहता था कि उस चमकते सितारे का रहस्य जाने। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी उस रहस्यमयी रोशनी के पीछे न जाए। एक रात जब सभी सो रहे थे, अर्जुन ने चुपचाप अपना घर छोड़ा। वह जंगल की ओर बढ़ा, जहां रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। उसके कदमों की आवाज घने पेड़ों में गूंज रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई और एक मीठी सी आवाज आई, अर्जुन। वह घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? हवा में एक रोशनी चमकी और अचानक सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, और उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। मैं तारा हूं, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस रोशनी को तुम देख रहे हो, वो कोई साधारण तारा नहीं, बल्कि एक जादुई सितारा है। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जादुई सितारा? तारा ने सिर हिलाया। हाँ, ये सितारा हर 1000 साल में एक बार धरती पर आता है। यह उन लोगों को वरदान देता है जो सच्चे दिल से इसकी तलाश करते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। लेकिन अगर यह इतना खास है, तो गांव के लोग इसे लेकर क्यों डरते हैं? तारा की मुस्कान हल्की पड़ गई, क्योंकि इस सितारे की शक्ति को पाने के लिए एक परीक्षा देनी होती है। ये परीक्षा हर किसी के बस की बात नहीं। अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हें हमेशा के लिए भूल भुलैया में फंसना पड़ेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। तारा ने उसे एक गुफा की ओर इशारा किया। इसमें प्रवेश करो। वहां तुम्हें 3 चुनौतियां मिलेंगी। अगर तुम सफल रहे, तो सितारा तुम्हें शक्ति देगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि यह आसान नहीं होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी दीवारों पर कुछ अक्षर चमकने लगे। पहली चुनौती, सच्चाई की राह। इस अंधेरे में सही रास्ता खोजो, लेकिन ध्यान रहे, झूठ तुम्हें गुमराह करेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। हर तरफ कई रास्ते थे, लेकिन कुछ पर चमकीली रोशनी थी और कुछ पूरी तरह अंधेरे में डूबे थे। उसने दिल की सुनने का फैसला किया और बिना डरे आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद उसने एक दरवाजा देखा, जो खुद ब खुद खुल गया। वो पहली परीक्षा में सफल हो चुका था। दूसरी चुनौती, हिम्मत की कसौटी। अब वह एक खुले मैदान में खड़ा था। अचानक उसके सामने एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। पूर्ण विराम। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। परी की कही बात उसे याद आए, डर को जीतना ही सच्ची हिम्मत है। अर्जुन ने आंखें बंद की और शांत मन से खड़ा रहा। अजगर उसके चारों ओर घूमता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन डरा नहीं, तो वह धीरे धीरे गायब हो गया। आखिरी चुनौती, निस्वार्थता की परीक्षा। अब अर्जुन के सामने एक सुनहरी मेज थी, जिस पर एक सुंदर चमकता हुआ हीरा रखा था। एक आवाज आए, अगर तुम ये हीरा ले लेते हो, तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, लेकिन गांव हमेशा के लिए अंधकार में चला जाएगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। वो शक्ति चाहता था, लेकिन वह अपने गांव को तकलीफ में नहीं डाल सकता था। उसने हीरा नहीं उठाया और कहा, मैं अपनी शक्ति से ज्यादा अपने गांव की भलाई चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। परी तारा वहां प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, अर्जुन, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। अंतिम इनाम। तारा ने अर्जुन को एक छोटी सी चमकती हुई वस्तु दी। ये जादुई सितारा अब तुम्हारा है। ये तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए शक्ति देगा। अर्जुन ने खुशी खुशी उसे लिया और गांव लौट आया। अगली सुबह गांव वाले उसकी कहानी सुनकर दंग रह गए। अब अर्जुन के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो लोगों की परेशानियों को दूर कर सकता था। अंतिम मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक और बच्चा गांव में बड़ा हुआ, जिसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी। उसने अर्जुन से पूछा, क्या मैं भी जादुई सितारे को देख सकता हूं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला,
हर किसी की अपनी परीक्षा होती है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें भी अपनी राह मिलेगी। और इस तरह जादू और रहस्य की यह कहानी हमेशा के लिए चलती रही।